लेकिन सत्ता में आज पहले आपको दिल्ली ब्लास्ट की ऐसी कुंजी दिखाएंगे जिसमें एक सवाल है, क्या अब भी बहुत बड़ा खतरा बाकी है? 300 किलोग्राम विस्फोटक की कहानी है क्या, जिसकी तलाश अब भी की जा रही है? साथ ही वो 3 चेहरे जिनके राज बड़े गहरे हैं। सबसे पहले नाम एक मौलवी का है। दावा है कि इसी मौलवी ने डॉक्टरों का ब्रेन वॉश किया, उन्हें आतंकी बनाया। अब पुलिस के हाथ इस मौलवी तक पहुंच चुके हैं। दूसरा चेहरा डॉक्टर शाहीन सईद, वो महिला आतंकी जिसने पुलिस के सामने कुछ डराने वाली जानकारी दी है। और तीसरा चेहरा तनवीर अहमद राठरे का, जो इस वक्त जांच एजेंसियों के रडार पर है। वजह क्या है, थोड़ी देर में यह भी पता चल जाएगी। लेकिन पहले आपको इरफान नाम के ऐसे मौलवी से मिलवाते हैं जिसे लेकर दावा यह है कि वो मौलवी के वेश में आतंक का सेवक था। आरोप है कि ये रहता तो जम्मू कश्मीर के शोपियां में था, लेकिन आदेश मसूद अजहर के आतंकियों के मानता था। अब इस मौलवी का नाम दिल्ली ब्लास्ट में आया है। इसे आप ब्रेन वॉश का हेड मास्टर भी कह सकते हैं, जो अपने नाम के साथ सुविधा के अनुसार कभी इमाम, कभी मौलवी और कभी मुफ्ती का दर्जा जोड़ लेता था। अब उसी इरफान अहमद को लेकर दावा है कि इसी ने दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल आतंकियों का ब्रेन वॉश किया था और उन्हें आतंकी बनाया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों का जैश लश्कर के आतंकियों के फूलों से हुआ स्वागत। पीओके के कोटली में लश्कर की बड़ी मीटिंग हुई। लश्कर के टॉप लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ की जो मीटिंग है वो भी हुई है। तो देखिए, आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी भी सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली के ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने जश्न मनाया है। लश्कर के आतंकियों का फूलों से स्वागत किया गया है। पीओके के कोटली में लश्कर की एक बड़ी मीटिंग हुई। लश्कर के टॉप लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ की ये मीटिंग थी और इसमें फूल मालाओं से दिल्ली ब्लास्ट के बाद जश्न मनाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए किस तरह से पाकिस्तान से और जैश से और लश्कर से इसका सीधा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों का जश्न दिखाई दिया है। पीओके के कोटली में लश्कर की एक बड़ी मीटिंग हुई और लश्कर के टॉप लीडर इसमें शामिल थे। अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ की मीटिंग थी जिसमें जश्न मनाते हुए वो दिखाई दिए हैं। फूलों से स्वागत किया गया है आतंकियों का। तो देखिए, ये एक तरफ दिल्ली में ब्लास्ट हुआ जिसमें सीधे तौर पर लश्कर और जैश का हाथ था और वो किस तरह से शामिल थे, वहां से वो किस तरह से आतंकियों की मदद कर रहे थे, ये जानकारियां अब निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं एक और बड़ी जानकारी आ रही है, वो ये कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने जश्न मनाया है। लश्कर के आतंकियों का फूलों से स्वागत किया गया है। पीओके के कोटली में देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। पीओके के कोटली में लश्कर की बड़ी मीटिंग थी। लश्कर के टॉप लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ इस मीटिंग में मौजूद थे। देखिए किस तरह से फूलों से स्वागत किया गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये तस्वीरें आई हैं सामने पीओके से, जहां पर जैश और लश्कर में किस तरह से एक मीटिंग के दौरान आतंकियों का स्वागत किया गया है, उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई हैं, स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें देखिए अब पीओके से सामने आई हैं जिसमें अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लश्कर के आतंकियों का फूलों से स्वागत किया गया। इस बैठक में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी पीओके में। एक तरफ दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और अभी तक जो मॉड्यूल था, जो कश्मीर मॉड्यूल है, जो फरीदाबाद मॉड्यूल है, जिसमें कश्मीर से मौलाना की गिरफ्तारी हुई है, मौलाना इरफान की, मौलवी इरफान की, और उसके तार किस तरह से सीधे तौर पर पीओके में बैठे आतंकियों से जुड़ रहे हैं, जैश से जुड़ रहे हैं, लश्कर से जुड़ रहे हैं, वो जानकारियां अब सामने आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये जानकारी भी सामने आई है कि किस तरह से, देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये हम आपको पीओके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीओके में कोटली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें आतंकी पहुंचे थे शिरकत करने के लिए और आतंकियों का किस तरह से स्वागत किया गया उसकी जानकारी सामने आई है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले फूल बरसाए गए, फिर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों का ये जश्न दिखाई दिया है पीओके में। पीओके में बैठे जैश और लश्कर के कमांडर्स के साथ किस तरह से संपर्क में थे। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर और उनको गाइड करने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला, उनका ब्रेन वॉश करने वाला इरफान, जिसे गिरफ्तार किया गया है जम्मू कश्मीर से, और उसके सीधे तौर पर संपर्क किस तरह से जैश और लश्कर के कमांडर्स से थे, आतंकियों से थे, वो भी सामने आ चुका है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद किस तरह से देखिए जश्न मनाया गया है, क्योंकि मौलवी इरफान की फंडिंग जैश द्वारा ही की गई। ज़कात के नाम पर ऐसा कहा जा रहा है कि फंड जुटाया जा रहा था। विस्फोटक खरीदने और रेकी में फंड के इस्तेमाल का शक भी जाहिर किया जा रहा है।
ये शक जाहिर किया जा रहा है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जो फंडिंग है वो दरअसल मौलवी इरफान ने की और मौलवी इरफान को ये फंड जैश की तरफ से दिया गया था और अब जैश और लश्कर के आतंकी जश्न मना रहे हैं पीओके में। तो अब मौलवी इरफान अहमद को लेकर यह शक है कि फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड वो खुद हो सकता है जो जैश के मैसेंजर के तौर पर काम कर रहा था। लंबे समय से जांच एजेंसियों की नजर थी इस पर, लेकिन अब दिल्ली ब्लास्ट के साथ ये शक और गहरा हो गया है। बड़ी बात यह है कि आरोपों के अनुसार डॉक्टरों को आतंकी बनाने वाले इस मौलवी को पुलिस ने जम्मू कश्मीर के शोपियां से गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तो मौलवी इरफान दिखाने के लिए श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल स्टाफ के रूप में काम करता था, लेकिन दावा है कि असलियत में वो जैश ए मोहम्मद का मोहरा है और उसी के लिए काम करता था। हर आतंकी की तरह मौलवी इरफान का भी एक मकसद था जिसे उसने पूरा भी किया। पहला काम था फरीदाबाद मॉड्यूल में डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करना और उन्हें आतंकी बनाना। दूसरा मकसद था मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों को कट्टरपंथी बनाना। आतंक के इस गुरु का भी एक गुरु था जिसका नाम है मसूद अजहर, यानी जैश ए मोहम्मद का हेड। आशंका है कि मौलवी इरफान जैश ए मोहम्मद के साथ आतंकियों की एक और ब्रांच अंसार गजवतुल हिंद से भी जुड़ा हुआ था। ये जानकारी भी अब सामने आ चुकी है कि मौलवी इरफान अहमद कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करता था, उसकी सामग्री क्या थी। सूत्रों के अनुसार दावा है कि ये मौलवी पहले छात्रों को आतंकियों के वीडियो दिखाता था, इसके बाद उनमें आतंकी बनने के लिए जोश भरता था और फिर जन्नत के सपने दिखाकर उनका ब्रेन वॉश करता था, जैसे उसने आतंक के डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ भी किया। दावा है कि मौलवी ने टेलीग्राम और थ्रीबा पर कुछ अकाउंट भी बनाए थे जिनमें फिदाइन हमलावर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी जुड़े हुए थे। हालांकि ब्रेन वॉश और मास्टरमाइंड वाले आरोपों पर मौलवी इरफान के परिवार का क्या कहना है, ये भी आप एक न्यूज रील में देखिए। मौलवी इरफान के घर में है और ये शुपियन में स्थित है। और बता दें आपको कि जो अभी तक इरफान पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो परिवार है वो डरा सहमा है। कहीं ना कहीं जो है ये भी इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी सरप्राइज है कि किस तरीके से ऐसा हो रहा है। आपको कब पता चला कि इरफान गिरफ्तार हो गया? 18 अक्टूबर को सो गया, बिस्तर में उसको ले गया। अच्छा, हाँ। तो श्रीनगर से पुलिस आई थी? हाँ, श्रीनगर से पुलिस आई। क्या कुछ बताया गया था उस टाइम? हमने उनको बोला इसका इल्ज़ाम बोलो, किस इल्ज़ाम से इनको गिरफ्तार करते हैं। उनको बोला, उन्होंने वहाँ से वापस जवाब दिया, आपके क्या डीसी हैं, एमएलए हैं, आपको बताएंगे। तो 1 महीना होने लगा बंद। अब जब कल ये ब्लास्ट की बात आ गई, अब इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, ये कौन सी बात है? ये तो सरासर इल्ज़ाम है उस पर, ये तो कोई साजिश है उसके खिलाफ। कहाँ से डॉक्टर को हैंडल करेगा, डॉक्टर को कुछ सिखाएगा? डॉक्टर की लेवल अलग होती है। ये तो एक अनपढ़ था, खाली दरसगाह में उसने तालीम हासिल की। दरसगाह में कौन सी तालीम हासिल होती है? खाली कुरान की। इंग्लिश नहीं वहाँ पे हासिल होता है, उर्दू वहाँ पे नहीं हासिल होता है। फिर डॉक्टर को कैसे वो हैंडल करेगा? तो ये कर वो कर। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता है, ये सरासर इल्जामात हैं। पुलिस आई है क्या इस घर? नहीं, यहाँ नहीं आई, कभी नहीं आई है। बस 18 अक्टूबर को आई है, उससे पहले कभी मैंने नहीं देखा है।